हेलो एवरीवन, आई एम अंतिमा यादव। आज का हमारा टॉपिक है डायलिसिस। आज हम बताएंगे डायलिसिस क्या होती है और ये किस कंडीशन में करवाई जाती है। इसके पहले हम बताएंगे किडनी के बारे में। किडनी का फंक्शन क्या होता है। किडनी जो है ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं हमारे ब्लड में उसको छान के बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। और इसका फंक्शन होता है पीएच को मेंटेन करके रखना, बीपी ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करके रखना। कुछ हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन किडनी में होता है, जैसे कि इरिथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। कुछ एंजाइम का भी सिक्रीशन किडनी में होता है और विटामिन डी का भी सिंथेसिस किडनी में होता है। और सबसे अच्छा काम होता है किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, मतलब यूरिन का निर्माण होता है। जब ये सब काम करना किडनी बंद कर देती है तो इस कंडीशन में हमें डायलिसिस करवाने की आवश्यकता होती है। अब हम बात करेंगे किडनी डिजीज कितने प्रकार की होती है। किडनी डिजीज दो प्रकार की होती है। फर्स्ट एकेडी, सेकेंड सीकेडी। एकेडी मतलब एक्यूट किडनी डिजीज। जब हमारी किडनी अचानक खराब होती है तो हम इसको एक्यूट किडनी डिजीज बोलते हैं। इसके कॉजेज हैं जैसे कि हैवी ब्लड लॉस होना, रोड एक्सीडेंट, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब हमारे बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाना। ऐसे प्रोस्टेट ग्लैंड ट्यूमर होता है। ये हो गई एक्यूट किडनी डिजीज की कॉजेज। अब हम बात करेंगे सीकेडी के बारे में, क्रोनिक किडनी डिजीज। जब हमारी किडनी धीरे धीरे खराब होती है, 1 से 2 साल लग जाते हैं, तब हमें सिम्टम्स दिखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारी किडनी खराब गई है। इसके कॉजेज हैं, इसके 2 मेन कॉजेज होते हैं, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़। हाइपरटेंशन मतलब जब बीपी की बढ़ जाती है उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। डायबिटीज़ जब हमारे ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है तो हम इसको डायबिटीज़ बोलते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे कॉजेज हैं जैसे कि यूरोलिथियासिस, किडनी स्टोन। काफ़ी लंबे तक हम मेडिकेशन लेते हैं, इसकी वजह से भी हमारी किडनी खराब जाती है। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसकी वजह से हमारी किडनी खराब हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि किडनी हमारे ब्लड को कितना फिल्टर करती है पर डे। किडनी हमारे ब्लड को 125 ml पर मिनट एंड 180 लीटर पर डे किडनी ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है। जब यही फिल्ट्रेशन डिक्रीज होता है, जब 10 to 15% से भी कम हो जाता है, तो हम इसको इंड स्टेज ऑफ किडनी डिजीज बोलते हैं। जब लास्ट स्टेज में किडनी पहुंचती है तो हम ESRD मतलब इंड स्टेज ऑफ रेनल डिजीज या इंड स्टेज ऑफ किडनी डिजीज बोलते हैं। अब हम बात करते हैं डायलिसिस के बारे में। डायलिसिस क्या होती है। डायलिसिस एक मेडिकल प्रोसेस होता है, इसमें हम पेशेंट के ब्लड लेकर डायलिसिस करते हैं। फिर डायलिसिस मशीन होती है, उसमें ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। जब फिल्टर हो जाता है ब्लड तो फिर पेशेंट के बॉडी में वापस से अंदर इंसर्ट कर देते हैं। तो हम बात करेंगे डायलिसिस कितने प्रकार की होती है। डायलिसिस 2 प्रकार की होती है मेन, एक हीमोडायलिसिस एंड सेकेंड पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस 2 प्रकार की होती है, CRRT एंड SLID। अब हम PD की बात करेंगे। PD भी कई प्रकार की होती है, जैसे CAPD, CCPD, APD। पेरिटोनियल डायलिसिस इसमें होता है कि पेरिटोनियल कैविटी होती है हमारे पेट में, एब्डोमेन में, उसमें हम कैथेटर डालते हैं, पेरिटोनियल कैथेटर होता है। फिर उसमें हम मशीन के थ्रू हम डायलिसिस करते हैं। ये प्रोसेस 24 आवर्स चलती रहती है। अब हम बात करेंगे HD के बारे में। HD क्या होता है। HD में हम क्या करते हैं, ब्लड लेके पेशेंट की डायलिसिस करते हैं। अब हम ब्लड लेने के बहुत सारे एक्सेस होते हैं, टेम्परेरी एंड परमानेंट। टेम्परेरी में 3 आते हैं, सब क्लेवियन और जुगुलर, फीमोरल। अब हम बात करेंगे परमानेंट में क्या क्या आते हैं। परमानेंट में 2 आते हैं, ABF एंड AB ग्राफ्ट। ABF क्या होता है, आर्टियो वेनस फिस्टुला। ABF हम रिस्ट में बनवाते हैं, जो रेडियल आर्टरी होती है एंड सिफेली वेन होती है, उन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं सर्जिकली रूप से, तो एक फिस्टुला क्रिएट होता है जिसे हम AB फिस्टुला बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम एनास्टमोसिस बोलते हैं। अब हम बात करेंगे AB ग्राफ्ट क्या होता है। इसको हम AB शंट भी बोलते हैं। AB ग्राफ्ट हम तब बनवाते हैं जब हमारी नेचुरल वेन सुटेबल नहीं होती है फिस्टुला बनने में, तब हम सिंथेटिक ट्यूब होता है, आर्टिफिशियल होता है, उसको हम RT वेन में कनेक्ट कर देते हैं, तब AB शंट या AB ग्राफ्ट बन जाता है। अब हम जो है पेशेंट की डायलिसिस करनी है तो हम एक ही जगह से ब्लड लेके हम डायलिसिस करेंगे। मान लो हम फीमोरल से हम डायलिसिस कर रहे हैं। फीमोरल जब अचानक किसी किडनी खराब जाती है तो हम फीमोरल अक्सर ही करते हैं। इसमें जैसे किसी किडनी खराब हो गई तो हम 1-2 बार डायलिसिस करवाने के बाद हमारी किडनी रिकवर होने के चांसेस बहुत रहते हैं। जो है मान लो रिकवर नहीं हो रही है तो या तो हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवाएं या तो हम डायलिसिस करवाएं। 2 ऑप्शन होते हैं। किडनी ट्रांसप्लांटेशन मतलब होता है जैसे पेशेंट की किडनी खराब गई है तो जिसकी किडनी हेल्दी है, स्वस्थ है, उसकी हम एक किडनी ले लेंगे अपने, फिर बॉडी में शिफ्ट कर लेते हैं। इसको हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। अब हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो लोग नहीं करवाते हैं उनको डायलिसिस करवानी पड़ती है रेगुलर। तो डायलिसिस मान लो हम फीमोरल कर रहे हैं, फीमोरल वेन में हम कैथेटर डालेंगे
फीमोरल कैथेटर जब पड़ जाता है तो हम वहाँ से ब्लड लेंगे, ब्लड जो है मशीन में जाएगा, उसके बाद डायलाइजर में जाएगा, वहाँ पे फिल्टर होगा, उसके बाद फिर पेशेंट के बॉडी में रिटर्न हो जाता है। ये प्रोसेस लगभग 4 घंटे तक चलती रहती है। अब हम बात करेंगे डायलाइजर होता क्या है। डायलाइजर एक आर्टिफिशियल किडनी होती है। इसको आर्टिफिशियल किडनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किडनी का काम करती है। किडनी जो है ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है। जब किडनी खराब जाती है तो हम डायलाइजर में ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं। ये प्रोसेस 4 घंटे तक चलती रहती है। अब हम बात करेंगे कि डायलिसिस पेशेंट 1 वीक में कितनी बार डायलिसिस करवाता है। एक डायलिसिस पेशेंट 1 वीक में 2 to 3 टाइम्स डायलिसिस करवाता है, यानी कि मतलब 2 से 3 बार डायलिसिस करवाने की आवश्यकता होती है। अब डायलिसिस पेशेंट है, किसी की डायलिसिस किडनी खराब गई है तो बहुत सारी चीज़ें अवॉइड भी की जाती है कि फ्लूइड ज़्यादा पानी मत पियो। किडनी खराब होने से पहले हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए। जब किडनी खराब जाती है तो हमें पानी पीने से मना कर दिया जाता है। ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ज़्यादा पोटेशियम वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिसमें पोटेशियम पाया जाता है, जैसे कि हरी वेजिटेबल्स हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें अवॉइड करनी चाहिए। अब जो है हम बात करेंगे कि हम किडनी को कैसे स्वस्थ रखने, हमें वो कंडीशन ही ना आए कि हमें डायलिसिस करवाना पड़े या किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवाना पड़े। सबसे पहले हम बहुत सारा पानी पियेंगे ताकि हमारी किडनी हाइड्रेटेड रहे अच्छे से। और बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जिसे ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा तली भुनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा मेडिकेशन नहीं खाना चाहिए, मतलब मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। जैसे किसी को फीवर हो गया या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पहले हम उसको अपने अकॉर्डिंग उसको ठीक करेंगे, तुरंत नहीं कि हम मेडिसिन ले लेंगे। कुछ लोग होते हैं जिसको फीवर हो रहा है तुरंत जाके पेन किलर या पीसीएम ले लेते हैं। इसकी वजह से भी धीरे धीरे हमारी किडनी डैमेज हो जाती है। इसके बचाव के लिए, किडनी बचाव के लिए हमें सारी चीज़ें नहीं करनी है। खूब सारा पानी पीना है, अच्छे से डाइट लेनी है, फ्रूट्स खाना है। आशा करती हूँ आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल rgcsk.edu को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।